हमारी बच्चियों का लिबास हिजाब हमारे दिल के करीब है, अज़ा हमारी पहचान है, शरीयत हमारी पहचान है, हमारा खाना हमारे लिए पहचान है। इन सब आगे जब तक जिंदा हो लड़ता रहूंगा। इन फासिस्ट ताकतों के आंख में आंख मिलाकर उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम आपका ये भाई, आपका ये बेटा करेगा। और मोहतरमा, असेंबली के अंदर एक लफ्ज भी अगर बोले हैं तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल पहले भी सीट बचाना है, सीट बचाना है, सीट बचाए। और ये 5 साल में क्या क्या मामला हुए ये भी आपके लिए लेने आए। आप अगर साथ देते हैं बोल तो आगे बढ़ सकते हैं। 1.5 लाख का मजमा जमा हुआ था, उसमें आप लोग भी शामिल रहे होंगे। वो एहतजाज दरअसल एक गैर मामूली एहतजाज था और उस एहतजाज में तमाम तर जितने भी उस वक्त मौजूद थे उन लोगों की क़यादत नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने की। हत्ता के जो लीडर्स थे और जो समाजी कारकुनान थे उनकी भी क़यादत नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने ही की। किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि वो कर्फ्यू को तोड़ते हुए 1 से 1.5 लाख के मजमे को नगरेश्वर स्कूल से लेकर मुस्लिम चौक से फिर जगत सर्कल तक जाकर एहतजाज दर्ज कराए। और वो ऐसा एहतजाज जिसके अंदर जो लोग शामिल थे वो आप आज गवाही दे सकते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख में वो बहुत बड़ा और जबरदस्त एहतजाज, जिसके बाद मोदी हुकूमत को भी वो फैसला जो वो लोग ले रहे थे CAA NRC का उस फैसले में पीछे हटना पड़ा। लेकिन आप लोगों को ये मैं बात बताना ये भी जरूरी है कि वो मामला थमा नहीं है, वो रुकने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में आप लोगों के बीच में सेंसस के नाम से लोग फिर एक बार आएंगे। हुकूमत चाहेगी कि आप लोगों के बीच में फिर एक बार आप लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की एक साजिश की जाए। वैसे हालात का मुकाबला करने के लिए आपको एक मजबूत क़यादत की जरूरत है। गुलबर्गा शहर हमेशा से क़यादत देने वाला शहर रहा है और पूरे हिंदुस्तान भर में ये शहर की एक तारीख है, ये तारीख क़यादत देने वाली तारीख है। हर कोई ये उम्मीद करता है कि ये शहर से पूरे रियासत कर्नाटक के लिए और मिल्लत का एक मजबूत कायद उभर कर आता है। आज गुज़िश्ता 40 साल के बाद हम लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट किया, नेशनल लीग को वोट किया, जनता दल को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया। उसके बाद में हम लोग कभी भी ये पार्टियों के बारे में नहीं सोचे, हम लोग क़यादत के बारे में सोचकर वोट किए। इन 5 सालों में जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है, हम लोगों ने एक पार्टी के ऊपर भरोसा करके वोट किया और नतीजा ये हुआ कि वो पार्टी के जरिए जो MLA बने हैं मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा, वो हर दर्जे नाकाम रहे हैं, मिल्लत के हसास मसाइल उठाने में नाकाम रहे हैं, CAA NRC के ताल्लुक से बात करने में नाकाम रहे हैं। हमारी बच्चियों के ऊपर जब हिजाब का मसला आया तो असेंबली में जब बात करने का मौका था तो उस वक्त तमाम तर, सिर्फ मोहतरमा ही नहीं, तमाम तर मुस्लिम MLA नाकाम रहे और सिर्फ एक बात कहने की भी हिम्मत नहीं हो पाई उनकी कि यूनिफॉर्म के अंदर हिजाब को भी शामिल कर लिया जाए। क्या ये मुमकिन नहीं था कि वो बात करते असेंबली के अंदर कि हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दिया जाए? लेकिन क्योंकि पार्टी के जिम्मेदार और उनका सदर कह चुका था कि इसके ताल्लुक से कोई बात नहीं करनी है तो वो खामोश हो गए। ऐसा ही मसला अलंग का भी हुआ है। अलंग के मसले में जब असेंबली में आवाज उठी थी उसके ताल्लुक से, फिर उसी वक्त वो मामले को खत्म किया जा सकता था। लेकिन मोहतरमा इस बारे में वाकिफ भी नहीं थे कि सामने वाला बोल क्या रहा है। वो कन्नड़ा में बात कर रहे थे, इनको 3 दिन के बाद मालूम पड़ा कि अलंग में पूजा कराने की बात हो रही है बोलकर। और उसके बाद में गुलबर्गा जिले के अंदर मीटिंग दर मीटिंग होते चले गए और मासूमाना तरीके से एक नादानी में जो फैसला मोहतरमा ने ले लिया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शामिल होकर वहां पे पूजा करवाने की इजाजत दे दी गई। उसके बाद जो हालात पैदा हुए, मोहतरमा उस वक्त मौजूद थे जब वहां पर एहतजाज हो रहा था। वहां के 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो एहतजाज करने के बाद वहां पे पूजा हो गई, मोहतरमा बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए और उसके बाद जो हालात पैदा हुए 165 लोग गिरफ्तार हुए। वो गिरफ्तार शुदा लोगों को छुड़ाने का काम, जिसमें खवातीन भी शामिल थी, हमारे नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने उनको छुड़ाने का काम किया। ये तमाम तर चीजें उसी वक्त हो सकती हैं जब हमारे बीच में एक मजबूत क़यादत मौजूद हो। आज हुबली के मुसलमान जो एहतजाज किए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई थी, उस वक्त वो लोग एहतजाज किए थे तो उन लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक मजबूत लीडर मौजूद है जो हर मसले का मजबूती से जो है मुकाबला भी कर सकता है, सामना भी कर सकता है और उसका हल भी निकाल सकता है। और जब हम लोग, हमेशा से हमारी तारीफ रही है कि हम कायदीन को MLA बनाए हैं,
तो इस बार भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसे फायद को असेंबली में पहुंचाने का जो है एक मौका दीजिए। और इसी के लिए आप लोगों से मुलाकात करने और आप लोगों की इजाजत लेने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे 2 अल्फाज यहाँ पर कहने के लिए गुजारिश करता हूँ। अब गुज़िश्ता 1 महीने से जायद हो गया है, मैं और हमारे तमाम साथी गुलबर्गा शहर के दुकानदार दुकान जाकर के लोगों से पूछ रहे हैं और लोगों को हालत से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी जीवन में आज बुलंद परवास कॉलोनी हम आए। आज आपके बीच में फिर से कभी भी इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है, इलेक्शन को हम जाएंगे। आपके बीच में पूछने के लिए आया हूं कि सीट बचाने के नाम पर सीट तो बच गई है। गुज़िश्ता इलेक्शन में सीट बचाना है, बीजेपी जीतती बोल के सीट तो बच गई। इन 5 सालों में जो मामलात हुए हैं, एनआरसी का मामला शुरू हुआ, उसके बाद में कोविड का मामला जिसमें पुलिसों के जुल्म और जाति आप लोगों ने देखा है। 5 से 6 हजार 2 व्हीलर्स को पकड़ने का काम उन्होंने किया। हिजाब का मामला, हलाल कट का मामला, गोश्त के मामले पे बात आई है, अजान का मामला। इन तमाम मुसलसिल तौर पर मुसलमानों को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की तारीख को कमजोर बताने की कोशिश की जा रही है। हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात किया जा रहा है, उनको कमजोर बताने की साजिश किया जा रहा है। आज इस तरह के माहौल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मुसलसिल तौर पर अवाम के बीच में मीडिया के जरिए ला रही है। आज एक तरफ मुस्लिम क़यादत खामोश बैठी हुई है, एक लफ्ज भी मैं आपके बीच में ऐलान करने के लिए आया हूं। अगर इन 5 सालों में इतने नाजुक मसाइल पर जो मुसलमानों के दिलों के करीब है, हमारी बच्चियों का लिबास हिजाब हमारे दिल के करीब है, अज़ा हमारी पहचान है, शरीयत हमारी पहचान है, हमारा खाना हमारे लिए पहचान है, इन तमाम मामलात में एक मामले में भी अगर मोहतरमा असेंबली के अंदर एक लफ्ज भी अगर बोले हैं तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। नहीं ठहरूंगा मैं इलेक्शन। हर मामले में आगे बढ़ करके आपकी आवाज बन करके मैं लड़ते आया हूं। हर मामले के अंदर अपने आप को पेश किया है। आज फिर से इलेक्शन है और बहुत से मामला अभी पेंडिंग है। आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला शरीयत में बहुत सारे जाविये से मुदाखलत करने की साजिशें हो रही हैं। आज आपके बीच में ये बताने के लिए आया हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कोई सेकुलर लीडर बात नहीं कर सकता। उसको बात करने के लिए एक मुसलमान की जरूरत है, एक ऐसा मुसलमान जो कन्नड़ा में बात कर सकता हो, जिसमें कन्नड़ा जबान के ऊपर ये हो। ये तमाम चीजें हमारे सामने अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। आज कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर पार्टियों के नाम पर अगर आप वोट करते हैं, अरे भाई हम पहले से वही फला पार्टी को वोट डालते थे, फला वही काम करते थे, अगर ये काम होगा तो ये मिल्लत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये बात आपको मैं आगाह करने के लिए आया हूं। 2 इलेक्शन लड़ा हूं, दोनों इलेक्शन में हार हुई है, मगर कभी हिम्मत नहीं हारा हूं। आपके बीच में हर मामले को लेकर आगे बढ़ा हूं। आज आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं। आप मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए। आपका ही भाई है नासिर हुसैन उस्ताद। आप मेरे साथ अगर इंसाफ करेंगे, आप इंसाफ करने का साथ देने का वायदा करेंगे, तो आगे जब तक जिंदा हो लड़ता रहूंगा। इन फासिस्ट ताकतों के आंख में आंख मिलाकर उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम आपका ये भाई, आपका ये बेटा करेगा। मैं आपसे पूछने आया हूं, आपसे पूछने आया हूं, इजाजत लेने आया हूं। क्या मैं आगे बढ़ूं? ये आवाज, ये इससे मुकाबला नहीं हो सकता मेरे भाई, इससे मुकाबला नहीं हो सकता। आप अपने दिल से अगर मेरा साथ दे देंगे तो जोर से बोलिए मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए हम साथ देंगे। साथ हैं पार्टियों के साथ, पार्टियों का साथ देने के नाम पर मिल्लत के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे आप, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। खामोश बैठने वाली पार्टियों को वोट नहीं देंगे आप। इंशाअल्लाह ताला ये मुहिम साथ रहेगी जब तक जिंदा हो। आपकी आवाज बनकर आपके जज्बात को जमीनी सतह पर भी मैं उठाता आया हूं। इंशाअल्लाह साथ दीजिए। ऐवान के अंदर, असेंबली के अंदर भी उन फिरका परस्त ताकतों को, चाहे वो ईश्वरप्पा हो, यत्नार हो, जैसे भी मुनाफिक हो, जो फितने हैं, उन फितनों का जवाब देने का काम मैं काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया बहुत बहुत। साथ दीजिए। सब सब दुआ में भी शामिल होगी इंशाअल्लाह।
क्या हुआ? साथ देना है हाँ जी हाँ जी अगर दुआओं के साथ हाँ साथ दीजिए सब क्या हुआ? साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। साथ देना है अगर साथ दीजिए ये हालात देख रहे हैं ऐसे हालात में पार्टियों के नाम पर हम पहले वो करते थे उसके साथ मिल्लत के साथ भी नाइंसाफी है मेरे साथ नाम बोलो नाम साथ देंगे क्या भाई हमारा एक करने होना है सब पूरे लोग बोलना पूरा ईरान का कुछ खा रहा सुरेश ने पूरा ईरान का कुछ खा रहा है साथ दीजिए साथ देना है साथ दीजिए दुआ में शामिल सब साथ दीजिए हमारे बोलने की क्या करना साहब इस बार आप साथ देते हैं बोले तो आगे बढ़ सकते हैं हालत से सब देख रहे हैं आप जो जीते हैं सीट पे हैं उनकी खामोशी भी 5 साल देखे हैं है ना मैं हारने के बाद हर मामले में पड़ रहा हूँ ऐसे नाजुक हालत में जब मिल्लत के सामने इतने कन्फिडेंस दिए आप सब साथ दे तो आगे लड़ सकते हैं मैं तो लड़ाई मतलब की जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको हम पार्टी से करते हैं वो करते हैं बोले तो आपके लिए लड़ रहे हैं हम हमारे साथ आप नहीं दे मतलब करेंगे हमारा सब साथ देना है सब लोग वायदा है आपका आप कैसे कारोबार है शहर के हालात भी देख रहे हैं आप देख रहे हैं सब परेशानी कोविड से शुरू हुआ एनआरसी की लड़ाई हुई हिजाब का चल रहा अजान का चल रहा और परेशान कोई बात करने वाले नहीं है हर मामले में आगे बढ़ रहा हूँ हर चीज में आगे बढ़ रहा हूँ देख रहे हैं आप ये आपसे इजाजत लेने आए आप अब साथ देते हैं बोले तो आगे बढ़ सकते हैं सब हम तो साथ देना पार्टी के नाम पर वो कांग्रेस वो ये वो ऐसा करके सब अब हम देख रहे हैं हर चीज महंगाई बढ़ी है अब देख रहे हैं एक आदमी कमाने वाला 4 आदमी खाने वाला कितना परेशान है मिल्लत के मामले भी देख रहे हैं आप सारी चीजें देख रहे हैं तो आप वायदा करते हैं तो आगे ठहर सकते हैं हम कर सकते हैं वायदा है आपको मैं सब आप अपना साथ दे दो बस कुछ मैं आपके भरोसे पे आगे बढ़ता हूँ चल रहा है अब आपसे पूछने आए हैं क्या करना है इलेक्शन फिरना नहीं फिरना इंशाल्लाह फिर ये हमारा और आपके साथ आपका एक वोट नहीं होना मेरे को आपके दोस्त रिश्तेदारों को सब लोगों को नहीं गया पड़ोस एक वोट अभी मना है हमारा एक वोट नहीं है हमारे 6 वोट है आपके 1.5 महीना है 150 लोगों तक बात पहुंचाना जी जी इंशाल्लाह क्या भाई हमारा बच्चा कौन है बोल रहा है नाजिर उस्ताद सब साथ देना है इस बार इंशाल्लाह जरूर सारे हालात से वाकिफ हैं आप क्या क्या चीजें हो रहे हैं मिल्लत के सामने सब सवाल देख रहे हैं हर मामले में आगे बढ़ के लड़ रहा हूँ अब आपसे पूछने आए आप अगर लड़ाई जिसके लिए लड़ रहे हैं उनको अगर भाई नहीं है तो मतलब का नहीं बिल्कुल अब चुप निकल रहे हैं 5 साल में रोड पे निकल रहे हैं असेंबली में एक लफ्ज बात करने वाले नहीं किसी इशू में ठहर के हिम्मत देने का काम नहीं करे अब फिर आप अगर उनको वोट डाल रहे हैं तो ये मिल्लत के साथ भी नाइंसाफी है मेरे साथ बिल्कुल दोनों के साथ इंसाफ कीजिए मुसलमानों के साथ भी इंसाफ कीजिए इंशाल्लाह जरूर वायदा साथ क्या ना मनी रोजा था ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ ಈ ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿದು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಾರ
ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನಿಂತಾವ, ಅವ ಯಾರ್ದು ಮಗನ ಅಂತ ನಿಂತಾವ. ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆಯ್ತಾಗ ये सारे हालात आपके सामने हैं. 2 इलेक्शन हारा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा है, हर मामले में आगे बढ़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ. आपके हर इश्यू के अंदर, और एक तरफ हमारे हार के भी हमारे जद्दोजहद देख रहे हैं और जीते से वाले की खामोशी भी देख रहे हैं. एक लफ्ज भी कहीं पे बात नहीं. अब इलेक्शन आ रहा है, फिर अभी बहुत से मामले हैं. अब आप लोग कुछ साथ देते हैं ये करे तो आगे आप लोगों को अभी से लोगों को अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बोला पानी नहीं है. मस्जिद का पानी लगा हुआ है. आप बताइए, हम तो आपके भरोसे. हाँ बस ना, हमारा ये मेरा वायदा है, मैं आपको उसका एग्जाम करा रहा हूँ. गड़बड़ करो, पीने का पानी का भी हमारे 10 साल से सुन रहे मस्जिद की जो हर मस्जिद की 10 साल से 24/7 हर घर को पानी आता हुआ. 5 बार को हुआ अभी तक पहली में. मेरे को एक बार देख, 40 साल से एक ही घर को दे देना, एक बार दे के दे. उसके बाद जीतने के बाद अगर नहीं करे कोशिश करते हैं आपको जीत को लाने के मदद करते हैं. क्या भाई, मैं आपके भरोसे पे आगे बढ़ रहा हूँ. आप लोग अभी से लोगों को सबको बोलना. तो शामिल देखिए भाई, मजदूरी बहुत कम हो गई हमारी. 7 जना तो लोगों को बोलते रहना. अब इस बार एक बार साथ दो, इंशाल्लाह 20-25 साल आपके लिए क्या भी तकलीफ मत करता हूँ. इलेक्शन आप साथ देते हो तो ठहरेंगे, नहीं तो मतलब नहीं है. सब सोशल मीडिया में देख रहे हो ना, हर चीज के लिए आगे बढ़ रहे सो, लड़ रहे सो. हाँ, क्या खामोश बैठने वाले हो ना. तो 7 दिन में प्रॉमिस करे तो हम आगे बढ़ सकते हैं. जी प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा है आपका. जरूर साथ है आपका. सोशल मीडिया में, घर में, दोस्तों में, सब में बात करना शुरू करना. क्या भाई, ठीक है, बात करते रहो सब कुछ. तो सामने है बोल के हूँ दिल से. मिल्लत के सामने बहुत से सवाल आते हैं, हमको एक होके उसका मुकाबला करना है. समझ रहे हैं तुम. ऐसा जिसको बात नहीं करने आता है वैसे लोगों को वोट मत करो, अल्लाह के. ठीक है.